मैं ये बताना चाह रही थी कि मैंने पता करा था, पहले चौधरी मोड़ पे काम करता था किसी मॉल में, सिनेमा हॉल में, कोई मैनेजर से पोस्ट से नीचे नीचे था। तो मुझे इसके जो हम काम करने वाले लड़कों ने बताया, जिनसे मेरी बात हुई, कि ये यहाँ से ट्रांसफ़र लेके जो पुराने बस अड्डे से आगे चौधरी मोड़ पड़ता है, वहाँ पर तो इसकी जॉब थी, कि वहाँ से ट्रांसफ़र लेके ये या तो लोनी गया है या फिर ये नोएडा गया है, क्योंकि नोएडा में इसके मामा रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, बागपत के पास गांव पड़ता है बड़ौद। बड़ौद में नाला गांव के हैं इसके मामा, जो राज दुलारी के भाई है, वो वहाँ रहते हैं नोएडा। और जो इसके चाचा हैं दोनों, वो लोनी में रहते हैं, जो गादी के हैं, जो बागपत के अंदर गांव पड़ता है। एक का नाम ओमवीर है और दूसरे का नाम सोमवीर है, जो दोनों भाई हैं छोटे, रामवीर सिंह के। और इन्होंने मिलके मेरे पहले तो इसकी ज़मानत कराई, जब मेरे ऊपर इन्होंने हाथ वथ उठाया था और मेरा सिर विर फाड़ने की कोशिश करी थी, और मेरे पापा को मारने की धमकी दे रहा था, गोली से मार दूंगा अगर तू नहीं गई अपने घर। तो मैं कहा मैं नहीं जा रही, तूने 14 साल से, मैं कहा तूने वहाँ पर भी मेरी जिठानी के गाँव में, मैं कहा तूने मेरे पापा की बेइज्जती करी, मैं नहीं जा रही, नहीं तो तू फिर ये कहेगा तेरा बाप, क्योंकि इसके पापा यही इल्ज़ाम लगाते थे कि ये अपने जीजाओं से लगी हुई है, ये मतलब मेरे लड़के के साथ रहना नहीं चाहती। यही इल्ज़ाम इन्होंने मेरे साथ डाल रखा था, मेरे सिर पर सारी, मतलब मेरी रिश्तेदारी में भी यही कहते फिरते थे। तो मैंने ठीक है, तो मैं नहीं जा रही थी। उसके ऊपर इसने सोचा कि अब तो ये जाएगी नहीं, अब तो ये टिक गई, तो इसने हथौड़ा थोड़ा उठाया और मुझे मारने की कोशिश करी, कि जिससे डर के मारे भग जाए, कि हम लोग डराएंगे। तो इनकी प्लानिंग थी, इसकी माँ की और इसके पापा की, और क्या बोलते हैं, अशोक की। और इसमें इसका छोटे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, तो उसे भी घर से निकाल दिया था इसने। और ये अपना सामान लेके इस लड़की के साथ फ़रार हो गया, जबकि 6 साल से मुझे पता था कि इसके साथ अफेयर चल रहा था, मेरा झगड़ा भी चल रहा था। ये बार बार कहता कि 3 साल में अपने घर से आई, 4 साल में अपने घर से आई। इन्होंने ये नहीं बताया कि लड़की के चक्कर में दूसरी लड़की को लेके ही बाहर अय्याशी पूरी कर रहा है, क्योंकि मुझे पहले भी लोगों ने बताया था और अब की बार भी मुझे लोगों ने बताया था, क्योंकि मेरे जानने वाले जो मुझे जानते हैं। अब मैं काम करती तो सोसाइटी में सभी जानते हैं, सभी, मैं नहीं देखती, लेकिन दुनिया तो देखती है रोड पे जब से लेके जाता है लड़की को। और ये सोचता है कि कोई नहीं जानता, इसे सब जानते हैं मेरी वजह से, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे इसकी फ़ोटो वोटो अपलोड करती अपने साथ, तो ज़ाहिर सी बात है पता लग जाता है। अभी ये क्या कर रहा है कि उस लड़की को छुपाता फिर रहे, जिसमें इसके चाचाओं का भी हाथ है और इसके मामाओं का भी। और ये नोएडा या लोनी गया है यहाँ से ट्रांसफ़र लेके, आता है बीच में, और ये सियानी में घूमता है। ये सोचता है कि सियानी के रोड से हम, मुझे पता रहेगा कि मैं धोखा देता रहूँगा, सियानी के अंदर या राजनगर के अंदर हूँ, और ये नोएडा वगैरह आराम से उस लड़की को लेके रहता रहेगा। और मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ अपना फ्लैटों में काम कर रही हूँ, और फ्लैटों में काम कर करके गुजारे करती हूँ। मेरे पापा ने मुझे कहा कि घर आ जा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये लोग फिर मेरे को बदनाम करेंगे कि ये कहीं वहीं किसी लड़के से लग रही है, हम मेरे लड़के के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने ये दूसरी शादी कर दी इसकी। और 3 साल में ज़ाहिर सी बात है, अब पहले क्या था, कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 1 साल अगर मियाँ बीवी अलग रहते हैं तो वो लोग मतलब मियाँ बीवी नहीं कहलाते। इन्होंने यही साजिश मेरे साथ पहले करी, कि ये रात को 12-12 बजे मुझे मारता भी था, मुझे धमकियाँ देता था, और जिसके चक्कर में मेरा बच्चा छोटा था, इन्हें 1-2 बारी मेरे लड़के पे भी हाथ उठाया, ऋषभ पे अपने, तो वो भी इससे डरता था। इसलिए उसके साथ रहना नहीं पसंद करता। ना तो इसकी माँ पकड़ती थी, ना कोई पकड़ता था। सारा काम भी तो जब ही करा जाएगा जब बच्चे को कोई पकड़ेगा, जब वो रहता ही नहीं था इनके साथ। ना ही उनको मतलब कि इन्हें खिलाना आता था, थोड़ी बहुत देर खिलाते थे। अभी दिन रात की ड्यूटी करते थे, तो वो कहती थी बेटा उस कमरे में चला जा, वो वहाँ से कहते थे अपने बेटा कमरे में, उस कमरे में चला जा। 2 कमरे ले रखे थे इन्होंने। अब फिर उसके बाद कमरे तो 2 ले रखे थे, अब बाहर गैलरी में खेलूँ तो ये मेरे को क्या है कि तू तो लड़कों को देखने के लिए बैठी है, ऊपर किराएदार वगैरह रहते हैं उनको देखने के लिए बैठी है, वो तुझे ताड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है चल, मैं नहीं रहती। तो इसलिए इन्हें रात के 12 बजे मुझे फ़ोन किया, और वहाँ से मेरे को गाली देना चालू। मैं ये कहती है काम पे जाने के बाद इसे क्या हो जाता है, ना तो लंच खाता है, खाना वाना भी जो इसको पैक करके देती है, इसका डिनर वगैरह ये सब वापस ले आता है, लंच वगैरह। और कभी कभी तो ये पलंग पे छोड़ के खाना, मतलब घर में ही छोड़ के चला जाता है, लंच बॉक्स को मैंने लेके जा रहा, मुझे नहीं पसंद। तो इनने ये कई बार करा। तो एक बार रात को इन्होंने मुझे ढाई कम 2:30 बजे भी घर से निकाला है, इन्हें गाली बकता रहा, 2:30 बजे भी घर से निकाला। और एक बार इन्हें 12:30 बजे मुझे, मेरा और ऋषभ को इन्हें घर से बाहर निकाला। हार के फिर मैं अपने ओला बुक करी, जब मैं अपने घर गई, जब मैं 3 साल में। बीच में इन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया, उसमें भी मुझे धमकी दी इनने कि मैं नहीं रखूँगा, आना आइए मत ना यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चल ठीक है, मेरी चल रही, मैं यहीं पे अपना काट लूँगी जो जैसे भी। लेकिन जब मेरा जेठ खत्म हुआ, ना तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना उस लड़की को लेके जा रहा है ये रिश्तेदारी में,
ये मतलब कि उससे तो अपने भाई के मरने में भी और उसके क्या बोलते हैं उसमें हमन में भी हर चीज़ में लेके जा रहा है, उस लड़की को आगे रख रहा है, हैं? उसे अपने साथ लेके जा रहा है और मुझे कहता है, मुझे घर में झूठ बोल के जाता है कि मैं काम पे अभी थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। इसकी ये चाल थी, इसमें इसके चाचा और मामाओं और क्या बोलते हैं इसके माँ बाप, इन सबका हाथ है मेरा घर बिगड़वाने में। क्योंकि ये पहले मैं आपको अगर फ़ोटो अपलोड करती हूँ, पहले के मेरे जब 3 साल थे, हाँ झगड़ा होता था हमारे में जब नई नई शादी हुई, क्योंकि घर वालों के काम धंधे के ऊपर, कि इसकी माँ कम नहीं थी, इसकी माँ पूरे ही कान भरती थी, इसके पूरे ही आज भी इसकी माँ पूरा सपोर्ट करती है इसके ऐबों में, जो कि घर बिगाड़ने में नंबर 1 है। छोटे वाले का घर भी उसने बिगाड़ा हुआ है ऐबों की वजह से। वो बाद में नशे वशे में आया है, पहले वो सही था।